नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का तांडव बहुत जरूरी है क्योंकि लद्दाख की बर्फीली जमीन पर आग लग चुकी है और उस आग के पीछे सिर्फ स्थानीय नाराजगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खेल छुपा है। सोनम वांगचुक नाम सुना होगा। मीडिया इन्हें बताता है क्लाइमेट एक्टिविस्ट, मॉडर्न गांधी, एनवायरमेंटल हीरो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सचमुच पर्यावरण के सैनिक हैं या फिर एक और एजेंडा भारत की जड़ों को हिलाने का। किसान का बेटा हूं और इसलिए जानता हूं कि जमीन की लड़ाई कैसी होती है। जल जंगल जमीन के नाम पर आंदोलन नए नहीं है। कश्मीर हो या छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट हो या झारखंड, हर जगह ये नैरेटिव बार बार खड़ा किया गया है। लेकिन लद्दाख की लड़ाई अलग है। यहाँ सिर्फ लोकल गुस्सा नहीं है, यहाँ जियो पॉलिटिक्स, मिनरल्स, नेशनल सिक्योरिटी सब दांव पर लगे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, यह आंदोलन सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, एक प्लान्ड स्क्रिप्ट है। अब सुनिए क्या क्या आरोप लगे हैं सोनम वांगचुक पर। पहला आरोप है फॉरेन फंडिंग। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनकी एनजीओ पर एफसीआरए उल्लंघन के आरोप लगाए। 3.5 लाख की एंट्री, स्वीडन से फंडिंग और कैश क्रेडिट मिसमैच। दूसरा आरोप है सोनम वांगचुक पर 2020-21 में लोकल फंड गलत अकाउंट में डाले गए। मिनिस्ट्री ने कहा सीधा उल्लंघन। तीसरा आरोप है सोनम वांगचुक पर 2007 में लेह के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस आया था। 200 कनाल जमीन बिना ड्यूज दिए कब्जा कर ली, गाली गलौज की सरकारी अधिकारियों के साथ, गवर्नमेंट स्टाफ को डिमोरलाइज किया और इनके फॉरेन लिंक्स पाए गए। अगला आरोप है सोनम वांगचुक पर कि पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस, चाइना के साथ गठबंधन और इनको फॉरेन अवार्ड्स मिलते हैं। सबको अगर जोड़ के देखा जाए तो पूरा एक नैरेटिव तैयार होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब महात्मा गांधी जैसा मासूम आंदोलन है या फिर ग्लोबल नेटवर्क का नया प्रयोग। 24 सितंबर को जो हुआ वो किसी ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट का नतीजा नहीं था। भीड़ का मूवमेंट, हुडी मास्क में लोग और सरकारी दफ्तरों में आग लगाना। सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि पावर होना और पावर का इस्तेमाल करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर पुलिस गोली चलाती तो यही नैरेटिव बनता, शहीद हुए लोग, सरकार हत्यारी है। और यही चीन और पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन भाई ये याद रखो, एलएसी पर सैनिक बिना सड़क के कैसे लड़ेंगे? बॉर्डर पर जवानों की गाड़ियां कैसे पहुंचेंगी? क्या कोई एक्टिविस्ट हमारी सेना से बड़ा है? आप बात को समझिए, पैटर्न को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। फार्मर्स प्रोटेस्ट जब हुआ, किसान आंदोलन, कॉरपोरेट नेक्सस, अडानी अंबानी। उसके बाद शाहीन बाग, ह्यूमन राइट्स, एनआरसी, सीएए। और उसके बाद अब लद्दाख, सिक्स्थ शेड्यूल, ऑटोनॉमी, जल जंगल जमीन। हर जगह एक ही भाषा है, स्टॉप डेवलपमेंट, ब्लॉक नेशन, क्रिएट केओस। स्टॉप डेवलपमेंट, ब्लॉक नेशन, क्रिएट केओस। और यही खेल सोनम वांगचुक भी खेल रहे हैं। क्लाइमेट की आड़ में पॉलिटिक्स, सोलर स्कूल बनाकर हीरो और फिर ऑटोनॉमी का चैंपियन। लेकिन क्लाइमेट एक्सपर्ट का सिक्स्थ शेड्यूल से क्या लेना देना? जॉब्स, स्टेटहुड, पावर, ये एक्टिविज्म नहीं, ये पॉलिटिक्स है। मैं आज ये सवाल सीधे पूछ रहा हूं, अगर वांगचुक इतने गांधी हैं, इतने ईमानदार हैं, तो एफसीआरए इरेगुलरिटीज क्यों पकड़ी गई? अगर ये मूवमेंट लोकल है तो पाकिस्तान और फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस में तस्वीरें क्यों दिखती हैं सोनम वांगचुक की? अगर ये सिर्फ इको वॉरियर है तो ऑटोनॉमी और स्टेटहुड की बातें क्यों कर रहे हैं? दोस्तों ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं पर जरूरी हैं, क्योंकि भारत को तोड़ने का हर खेल पहले लोकल इशू से ही शुरू होता है। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये भारत की एकता, हमारे संसाधन, हमारे सैनिकों और हमारी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। एक्टिविज्म ठीक है, लोकल लोकल एक्सप्रेशंस लोकल एस्पिरेशंस भी ठीक है, लेकिन जब कोई एक्टिविज्म को इस्तेमाल करके भारत को ही कमजोर करने लगे तो वहां पर तांडव करना पड़ता है। सोनम वांगचुक जैसे लोग अगर सचमुच पर्यावरण के लिए लड़ते तो देश को तोड़ने वाली भाषा कभी नहीं बोलते। याद रखिए, राष्ट्र से बड़ा कोई आंदोलन नहीं, भारत की संप्रभुता से बड़ा कोई एनजीओ नहीं, सैनिक की कुर्बानी से बड़ा कोई नैरेटिव नहीं। यही है आज का संदेश तांडव शो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।